जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, अगर दिल में चुभती है तो मैं चाहता हूं कि दिल को चुभे, क्योंकि मेरे दिल में चुभ रही है। जब मेरे दिल में चुभ रही है तो भारतवासियों के दिल में भी चुभनी चाहिए। क्या भारतवर्ष राक्षसों का देश बनता जा रहा है? हमारे देश में दुशासन और दुर्योधन का राज्य आ गया है। हमारे देश के अंदर द्रौपदी का वैसे ही चीरहरण होगा और पांडव वैसे ही सिर झुकाए बैठे रहेंगे। फिर भगवान कृष्ण को अस्त्र उठाने पड़ेंगे, द्रौपदी की रक्षा करनी पड़ेगी। पहले कौरवों को मारना होगा और फिर पांडव मारे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नारी सुरक्षा पे, नारी के सम्मान के लिए वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो अर्जुन द्रोण हो, चाहे वो भीष्म हो, भीम हो, कोई हो, सबको दंड मिला क्योंकि उन्होंने नारी पर हो रहे अत्याचार पे आंखें बंद रखी। कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन इसलिए भगवान कृष्ण ने सबका नाश किया। क्या वही समय लौट के आ गया है? क्या भगवान कृष्ण लौट के आएंगे? जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और जिस प्रकार के दृश्य हमें दिखाई पड़ रहे हैं और जिस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं और जिस प्रकार के निर्णय उन न्यायालयों से आ रहे हैं जिनसे हमारी सारी उम्मीद टिकी होती है, जिनसे केवल हम आशा करते हैं कि वो हमें न्याय देंगे, अगर वो इस प्रकार की टिप्पणियां करेंगे और इस प्रकार के राजनीतिज्ञ करेंगे, वो राजनीतिज्ञ जो सत्ता में आने के बाद उनको निष्पक्ष हो जाना चाहिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके साथ उन्हें लेके चलना चाहिए और कहते भी हैं कि लेके चलते हैं, क्या इस प्रकार से नारियों पे अत्याचार होता रहेगा, बच्चों पे अत्याचार होता रहेगा और हम जैसे बुजुर्ग पांडवों की तरह सिर झुकाए बैठे रहेंगे और बाद में भगवान कृष्ण हमारा भी नाश करेंगे, जैसे पहले दुष्टों का नाश करेंगे? और वो समय भी शायद नहीं आया। एक एक करके आप देखिए, नजर दौड़ाइए, पूरी वीडियो को सुनिए, आपको पता चलेगा जो बात मैं कह रहा हूं, वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट। ये भारतवर्ष एक राक्षसों का देश बन गया है। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी तो हम लोग मस्जिदों को खोदकर नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे। जब सुनीता विलियम्स लौट के आ गई, हम औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं और संभल में खुदाई कर रहे हैं मस्जिदों की। वो 21वीं शताब्दी की तरफ चल रहे हैं, हम पाषाण युग की तरफ चल रहे हैं। ऐसी मूर्खता से क्या विश्व के बड़ी बड़ी शक्तियां जो हमारे पे गिद्ध निगाल लगा के बैठी हैं, उनका मुकाबला कर पाएंगी? क्या हमारे देश की बेटियां, नारियां सुरक्षित हैं? ये ढोंग और पाखंड करने की क्या आवश्यकता है? ये कहना कि नारी हमारे लिए देवी है और नवदुर्गे के अंदर जो पाखंड किया जाता है कि उनके पैर धो के उन्हें भोजन कराया जाता है और उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, इस प्रकार के ढोंग की क्या आवश्यकता है? जब राम रहीम जैसे लोग, जिन पे बच्चियों पे अत्याचार, अनाचार के आरोप लगे हों, हत्या के आरोप लगे हों, उन्हें जब भी कोई इलेक्शन होता है उसके पहले उन्हें पैरोल मिल जाती है, और हरियाणा इलेक्शन होता है उसके पहले तो जरूर पैरोल मिल जाती है, लंबी पैरोल मिल जाती है। कोर्ट चाहे कहे कि वो राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो करते हैं और कोई किसी के कान में जू नहीं रखती। बेटियों पे अत्याचार के आरोपी जो दंडित हैं, जो जेल के अंदर रहते हैं, पैरोल मिल जाती है। जिस प्रकार से एक सदगुरु हैं जो महाशिवरात्रि के दिन लाखों लोगों को इकट्ठा करके महाशिवरात्रि मनाते हैं, उनके बारे में एक पत्रकार श्याम वीरा सिंह एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में उन ईमेल्स का रेफरेंस लेते हैं जिसमें बताया गया है किस प्रकार से 12-13 साल की बच्चियों को अर्धनग्न करके उन्हें दीक्षा दी जाती है। अब ये बात सही है कि गलत, ये तो जांच से पता चल सकता है। सदगुरु का जो ट्रस्ट है वो कोर्ट जाता है, हाईकोर्ट आदेश करता है कि इसकी जांच कराई जाए, पुलिस इसकी जांच करे और पेश करे कोर्ट के अंदर।
इसके पहले कि पुलिस जांच बिठाए और जांच करे, सुप्रीम कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन चंद्रचूड़ साहब वो फाइल अपने पास मंगा लेते हैं, केस अपने पास मंगा लेते हैं, हाई कोर्ट को कार्रवाई करने से रोक देते हैं और तब से उस केस पे कुछ नहीं होता। देश की जनता को क्या यह जानने का अधिकार नहीं है कि क्या उन बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो जांच से पता चल जाएगा, हमें संतुष्टि मिलेगी। अगर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट उस केस को न सुनवाई करके और उस पर इंक्वायरी न करा के बेटियों पे हो रहे अत्याचार को बढ़ाना चाहता है? क्या हमारा देश राक्षसों का देश बन रहा है? प्रोज्वल रमन्ना का केस, कर्नाटका के देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र, वहां के मुख्यमंत्री के भतीजे और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे और खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोज्वल रमन्ना, हजारों महिलाओं के साथ वीडियो, कुछ नहीं होता, लोग भूल जाते हैं। और लेटेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, जब उनपे एक पॉस्को का एक्ट आता है, एक बिटिया के साथ जो पॉस्को एक्ट के तहत, मतलब जो नाबालिग लड़की है उसके साथ खुलेआम उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जाता है, कहते हुए शर्म आ रही। उसके पजामे को खोलने का प्रयास होता है, उसे धक्का देके पुल के नीचे ले जाने का प्रयास होता है। इससे ज्यादा विवश घटना क्या होती है? इसका मतलब यह, जब तक मर्डर ना हो जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई केस ही नहीं होता। ऐसे केस में जब नाबालिग बच्चियों के साथ सदगुरु के आश्रम में ऐसे कांड हो और इस प्रकार की घटना जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाए और उसके अंदर हाई कोर्ट कहे कि ये रेप का केस नहीं और ये केवल मॉलेस्टेशन का केस है, हल्की धाराएं लगा दी जाएं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में हुआ। पॉस्को एक केस बना, जिस लड़की ने आरोप लगाया था, जो नाबालिग थी, उस पर प्रेशर पड़ा पैसे का या किस प्रकार का प्रेशर का लगा, उसने केस वापस ले लिया। बाकी लड़कियों को सड़कों पे घसीटा गया, बदनाम किया गया, पदक नहीं लेने दिए गए, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे हुए केसेस को विड्रॉ कर लिया। हाईकोर्ट के इसके निर्णय के बाद क्या आपको लगता है कि आपके घर की बेटियां, आपकी घर की बहुएं सुरक्षित हैं? या हाईकोर्ट के इस निर्णय से आपको लगता है कि आपकी बेटियों को खुलेआम सड़कों पे अगर घसीटा जाएगा, उनको छेड़ा जाएगा, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ जाएगा, जब आप कोर्ट जाएंगे संरक्षण के लिए या किसी पुलिस थाने में जाएंगे या अपने लोगों के, बड़े लोगों के, बुजुर्गों के पास जाएंगे, वो कहेंगे हाईकोर्ट का निर्णय है, ये छेड़खानी की घटना है, कोई रेप की घटना नहीं है, ये व्यभिचार की घटना नहीं? क्या अपनी बेटियों को बचा पाएंगे? या जनता को, समाज को एक मैसेज दिया जा रहा है इनडायरेक्ट कि राक्षसों का राज आ गया है और अगर तुम्हारी बेटियों को, बहुओं को कोई मांगे तो सौंप दो? शर्म आ रही है कहते हुए, लेकिन क्या हमारे देश के लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि एकत्रित हों, समझें और इस चीज का विरोध करें कि इस प्रकार से बेटियों के साथ अनाचार, अत्याचार को यह देश उस प्रकार से क्यों सहन कर रहा है? जैसे महाभारत काल में द्रौपदी के साथ किया, और जिस प्रकार से जब मैया सीता का अपहरण हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ आपको पता है, महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ आपको पता है। क्या उसी समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर वो हो? हम लोग के औरंगजेब की कब्र खोदने में जुटे हुए हैं, संभल की मस्जिदों को खोजने में जुटे हुए हैं, और जो बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी चुप बैठा है और कोर्ट भी चुप बैठे हैं, तो क्या ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति नहीं है? और क्या ये पूछना अनुचित है, क्या हम राक्षसों के काल में जी रहे हैं? और क्या नारी सम्मान की बात करना, बेटियों के सम्मान की बात करना एक ढकोसला है, एक ढोंग है, जो एक पाखंड है, जिसको हम भारतवासी अब सहन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? विचार कीजिएगा, और विचार करने के बाद मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, देश आपका है, देश मेरा है, इस देश के जो मूल्य हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हैं उनको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं घटेंगी और मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे तो हम पे धिक्कार है, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।